बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अक्सर एक मसला जो है वो हमारे सामने आया तो मैंने मुनासिब समझा कि मुझे इस पर एक मुख्तसर सा एक छोटा सा क्लिप बना के उसे अपलोड करना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ ये एक मुआशरती एक मामला ऐसा है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब शादी हम यानी लड़का और लड़की की शादी तो बाद में करते हैं, उससे पहले मंगनी का जो एक रस्म है या मंगनी के जो मामलात हैं वो हम करते हैं। वैसे तो मजमूई तौर पे हमें मंगनी वाले इस मैटर में आना ही नहीं चाहिए। जब इजाब व कबूल का यानी दोनों तरफ रिश्ता पसंद हो तो निकाह कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब दोनों में से किसी एक के साथ या लड़का या लड़की के साथ जादू का सहर का कोई मसला होगा तो आप ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जहन में रखें कि किसी भी मुसलमान लड़के और लड़की को आपस में निकाह के बंधन में बंधने से सबसे ज़्यादा शैतान को तकलीफ़ होती है और फिर वो दोनों के दरमियान इस तरह के मामलात ख़राब करने की कोशिश करता है, हत्ता कि वो आखिरी स्टेज तक मामलात चले जाते हैं और शादियां जो हैं वो पोस्टपोन हो जाती हैं, मामलात ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी कैफियत में लड़का और लड़की को क्या करना चाहिए? बाज़ जगह हमने देखा है कि निकाह जो है वो हो जाता है लेकिन रुख़्सती नहीं होती। जब आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यकीनन शैतान उनके दरमियान भी आके ये चीज़ें पैदा करता है रुख़्सती से पहले। जब रुख़्सती हो जाती है, एक सुब्हान अल्लाह, अल्लाह का एक निज़ाम है कि लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, वो एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला उनको उनके दिलों में मोहब्बत और मवद्दत और रहमत, ये तीनों चीज़ें अल्लाह पैदा कर देता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान इस तरह के मामलात हों तो बातचीत करने से उन्हें आपस में गुरेज करना चाहिए। वो एक दूसरे से लंबी चौड़ी तफसीली बातें जो है वो ना करें। बेहतरीन इसका एक तो हल ये है। और दूसरे नंबर पे जब तक रुख़्सती नहीं हो जाती, लड़का और लड़की दोनों अपने रिश्ते में रुख़्सती तक एक दूसरे के साथ मिलने से पहले तक इस रिश्ते को कायम रखने के लिए जो है वो सदका ज़रूर किया करें। सदका ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे मसाइल जो शयातीन की तरफ से आपके ऊपर आते हैं तो सुब्हान अल्लाह वो आपके उन मामलात को अल्लाह ताला जो है वो आपके करीब आने से उनको रोक लेता है। और इस तरह जब दोनों लड़का और लड़की के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो रही हों तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों को बजाय इसके कि वो उन गलतियों को किसी और को ज़िम्मेदार ठहराएं, वो दोनों ख़ुद ज़िम्मेदारी लें इस बात की कि मैं मतलब मुझसे बहुत सारे मामलात हुए, आपसे कुछ हुए, तो एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखें कि अगर आपसे कोई ज़्यादती हुई तो मैं आपको अल्लाह के लिए माफ़ करती हूँ, ठीक है जी। और अगर आप लड़का कहे जी अगर आपसे कोई ज़्यादती हुई तो मैं आपको अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ। तो जब आप एक दूसरे को माफ़ करना सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके जो मसाइल हैं ये अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि बाज़ यानी शयातीन जो जिन्नात किसी मर्द और औरत के ऊपर हमारे सामने हाजिर हुए तो उन्होंने कहा जी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक़्त होती है जब कोई मुसलमान औरत के यहाँ विलादत होने वाली हो, यानी उम्मत मुस्लिमा की ज़्यादती पर शयातीन को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए अपने इन झगड़ों, इन लड़ाइयों और इन सारे मामलात को अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं और अल्लाह से डरते हुए जो है वो एक दूसरे के ऊपर रहम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम खियारु लिनिसाइहिम, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। तो आप अपनी बीवियों के लिए बेहतर बनने की कोशिश करें, अपनी बीवियों के मामलात पर अल्लाह से डरते हुए उनके हुकूक अदा करने की कोशिश करें। बाज़ जो लड़के हैं वो अपने आप को फन्ने खान समझना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या हूँ और जनाब मैं कोई बात करूँगा और उससे मेरी जो बीवी है वो दबक के रह जाएगी, वो डर के रहेगी। तो इस तरह से रिश्ते नहीं चलते। रिश्तों को चलाने के लिए दबकाना, डराना, धमकाना ये रिश्तों को चलाने का ज़रिया नहीं है।
بلکہ مودت اور رحمت کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے رشتوں کو چلانا، یہ ان معاملات کو کرنا سیکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے یا بیویوں کے لیے بہتر ہے، تو اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔